हाय, कैसे हो बच्चे लोग। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th का चैप्टर 2 दैट इज अ ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था। मैं आज आपके लिए स्पेशली उसके सिर्फ एमसीक्यूज लाई हूँ, पीवाईक्यूज एज वेल, और कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, तो वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो पीवाईक्यूज एंड द एमसीक्यूज करने से पहले एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को। सुनो, देखो ये वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाया था बेटा। एंड इफ यू नो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है उसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑर्गन होते हैं एंड सेकेंडरी। क्लियर। और प्राइमरी में हमने क्या बोला था, क्या होता है बेटा, टेस्टीज होती है, राइट। टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किस में प्रेजेंट होती है बेटा, इनटू द पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। अब देखो एक बात बताना चाहती हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बेटा, पर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी, कैनाल दिख रही है बेटा, दिस इज द विच यू कैन सी, ये वाली। तो जब एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंडेंट्स होती है तो बेटा दिस इज द कैनाल होती है, उसके थ्रू इसे कहा जाता है इंग्वाइनल इंग्वाइनल कैनाल। एक्चुअली बुक में डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया हुआ है पर एक्सप्लेन नहीं किया या तो लेबलिंग नहीं किया। तो अगर आपको लिखना है, जानना है, तो आप लोग याद कर सकते हो बेटा, इसे इंग्वाइनल कैनाल कहा जाता है। डन। उसके बाद हमने जो पढ़ा था बेटा कि ये जो टेस्टीज होती है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उसके अंदर ये हाईली कॉइल्ड हमें स्ट्रक्चर दिखाया था, जो यहाँ पे बोला भी है बेटा, दिस इज द कंपार्टमेंट। कितने होते हैं मैम, देर आर द 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, करेक्ट, ईच टेस्टिस में। उसके बाद हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 लेके क्या होती है बेटा, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में इट इज लाइन बाय कितने सेल्स बेटा, 2 सेल्स, एक मेल जर्म सेल्स, दूसरे सर्टोली सेल्स। उसके बारे में फंक्शन सब कुछ वी हैव डन दैट, क्लियर। और जो बाहर का रीजन होता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, उसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पे भी 2 सेल्स, लीडिंग सेल्स एंड द कंपिटेंट सेल्स, इम्यूनो कंपिटेंट सेल्स पढ़े थे। अब वंस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जब स्पर्म्स बन जाएंगे तो वो कहाँ जाते हैं बेटा, यहाँ पे ओपनिंग होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस लीव द टेस्टिस और क्या, एज अ वासा एफरेंशियस। वासा एफरेंशियस ये हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द टेस्टिस, उसे क्या कहा जाता है बेटा, एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस से ये असेंडिंग ऊपर की ओर जा रही है ना, जो ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या करती है मैम, लूप ओवर, और उसे क्या कहा जाता है, वास डेफरेंस। जो किसके साथ, समाइनल वेसिकल्स, ये है ना बेटा समाइनल वेसिकल्स, इसके साथ मर्ज करके एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होती है इनटू द यूरेथ्रा। फिर हमने पढ़ा था मेल में जो ग्लैंड्स होते हैं, कितने बेटा, 3 टोटल, नाम समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट्स एंड बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम कूपर्स ग्लैंड, क्लियर। अब समाइनल वेसिकल्स कैसी होती है बेटा, पैर्ड। ये प्रोस्टेट सिंगल होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ये भी पैर्ड, क्लियर। उनके सिक्रीशन को समाइनल प्लाज्मा और इन जनरल दिया बेटा, उसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, राइट। प्लस उसमें जब स्पर्म एंटर करते हैं तो टुगेदर समाइनल प्लाज्मा प्लस पम्प्स टुगेदर क्या कहा जाता है बेटा, सीमन। फिर दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिया था, जिसे पीनस कहा जाता है। जो पीनस का आगे का पोर्शन होता है बेटा एंड लार्ज होता है, जिसे ग्लांस पीनस कहा जाता है, जहां पे एक लूज फोल्डेड स्किन होती है जिसे फोर स्किन्स बोला जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। और उसके अलावा बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में और एक डायग्राम है, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द समाइनल वेसिकल्स है, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूं। उसके अलावा एक मिनट बेटा, हाँ, ये वाला डायग्राम भी हमारी टेक्स्ट बुक में। बेटा ये डायग्राम आपको ड्राइंग के लिए नहीं आएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कौन सा करना है और कैसे करना है, वो भी सिखा दिया है। बेटा ये साइड व्यू है कि अगर कोई मेल ऐसे खड़ा है तो साइड व्यू का है। अगर आप देखो तो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम का है, ये रेक्टम है, राइट, जो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है बेटा, एनस है, क्लियर। ओके, यहाँ पे देखो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर, किडनी से यूरिन यहाँ पे टेम्पररली स्टोर होगा। अब देखो यहाँ पे दिस इज द टेस्टिस, क्लियर, पाउच, स्क्रॉटम यहाँ पे दिखाया हुआ है, वहां से ये वेस्ट डेफरेंस,
जो लूप ओवर, यहां पे मस्त दिख रहा है बेटा, देखो लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर है ना, और ये रही समाइनल वेसिकल्स, इसके साथ इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये बल्बो यूरेथ्रल, दिस इज ओपन, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस, राइट, यूरेथ्रा, द एनलार्ज पोर्शन ग्लांस पीनस एंड फोरस्किन्स। तो ये बेटा डायग्राम ड्राइंग के लिए नहीं आता, बट एमसीक्यूज में आपको लेबलिंग में पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप आप सबने रीड कर लिया है, तो हम क्विकली इसके एमसीक्यूज करते हैं। चलो आ जाओ। ओके, चलो फर्स्ट, एपिडिडामिस लाइज बिटवीन, सी एपिडिडामिस लाइज बिटवीन। अब आपको क्लियर कट क्विकली आ जाना चाहिए कि मैम ये टेस्टिस है, दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, seminiferous tubules open into rete testes, leave as a vasa efferentia, and this is epididymis। और ये क्या होगा बेटा, this is vas deferens। तो this is our epididymis, this is vas deferens, this is vasa efferentia। क्लियर? तो देखो किसके बीच में, ये तो क्या है बेटा, दिस इज रीटे टेस्टिस, राइट। तो अब देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, अगर हमें क्या पता है, एपिडाइडामिस लाइज बिटवीन वासा एफरेंस या वास डिफरेंस। क्लियर? चलो देख लो है कहीं पे वो ऑप्शंस, सी रीटे टेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया बोला बेटा, ये रहा रीटे टेस्टिस, ये वासा एफरेंशिया है, डेफिनेटली नॉट, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट, वास डेफरेंस एंड वासा एफरेंशिया आ गया ना बेटा, ये रही वास डेफरेंस जो असेंडिंग करती है लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और ये रहा वासा एफरेंशिया। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, वेयर डू स्पर्म मैच्योर। आपको याद है एक लाइन थी कि जो डक्ट्स होते उनका रोल कि वो ट्रांसपोर्ट तो करते, साथ में मैच्योरेशन एंड स्टोरेज के लिए भी हेल्प करते हैं। पर मैम हमें पर्टिकुलरली बोला नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ। देखो अगर क्वेश्चन है वेयर डू स्पर्म मैच्योर, बेटा इसका आंसर आएगा एपिडाइडामिस, राइट। यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये भी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, बेटा जो हमने पढ़ा था पीनस जो होता है ड्यूरिंग द कोइटस दैट बिकम इरेक्टाइल, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज, और उसमें देयर इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर? तो वो किस में होता है बेटा, पीनस में। द शुगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ, ये किस में होता है बेटा, समाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस में फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट होता है। वैसे एग्री, बुक में इन जनरल दिया हुआ है बेटा कि जो हमारे इसके जो ग्लैंड्स है सारे, दैट इज अ समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? वो जो सिक्रीट करते हैं उसे समाइनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टन एंजाइम्स होते हैं। बट दिस इज वेरी सटिकली, और मैं आपको बता रही हूँ डोंट वरी कि ये जो फ्रुक्टोज है वो समाइनल प्लाज्मा, बेटा आंसर आएगा। नेक्स्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे? अब भी अगर डायग्राम याद हो तो वास डेफरेंस, लूप ओवर, यूरिनरी ब्लैडर, राइट, और समाइनल वेसिकल्स से जो डक्ट निकलती है उसके साथ वो मर्ज होके फॉर्म अ इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। चलो आंसर सो दो, कहाँ पे दिया हुआ है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, वास डेफरेंस along with the duct from the seminal वेसिकल्स, ये रहा पहला। देखो यहाँ पे तो एपिडिडमीज नहीं आएगा, एपिडिडमीज नहीं आएगा, वास डिफरेंस है, बट देखो यहाँ पे बोला है प्रोस्टेट डक्ट, इसलिए नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। देखो नॉट पूछा है, नॉट, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आउट ऑफ द 4 मेल एसेसरी ग्लैंड्स है। अब आपको क्विक पता होना चाहिए कौन सी 3 हमने पढ़ी है बेटा, बार बार बता रही हूँ, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड द बल्बो यूरेथ्रल, और उसमें समाइनल वेसिकल्स
एंड जो बल्बोयूरेथ्रल होती है वो पेयर्ड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, राइट। तो चलो कौन सी नहीं है, एम्प्यूला फीमेल में पढ़ेंगे तो ये है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर हमें क्या पूछा है, नॉट है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्यूला। अब स्क्रॉटल सैक आर कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रॉटल सैक एब्डोमिनल कैविटी के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, मैंने अभी बताया बेटा आप लोगों को, वो कैनाल होती है इंग्वाइनल कैनाल। बेटा हेवर्शन कैनाल तो हमारे बोन्स में होती है, मतलब उसमें जो इंग्वाइनल कैनाल में जो जो पूरा लाइक ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन सब कुछ जाती है ना बेटा, नर्व्स, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती है। वजाइनल कैविटी तो फीमेल का पार्ट है बेटा, तो आंसर क्या है इसका, इंग्वाइनल कैनाल। मैंने आपको दिखाया भी सही बेटा अभी कि डायग्रामेटिकली उसमें दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में, पर लेबलिंग नहीं की है। देन चलो, इन मैनी मैमल टेस्टिस रिमेन आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन अ स्क्रॉटल सैक बिकॉज, हमने क्या पढ़ा था, व्हाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड, क्योंकि जो टेस्टीज में होते हैं वो क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म्स बनते हैं, एंड इट रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, राइट। तो देखो यहाँ पे रिमेन आउटसाइड, कोइटस में नहीं बच्चा, ये कोइटस में हेल्प नहीं करती है, इजैक्यूलेशन सीमन में नहीं, मोर एक्टिविटी नहीं, अकर एट अ टेम्परेचर, अच्छा यस ये रहा, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म अकर एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, लीडिंग सेल्स कहाँ पे होते हैं लीडिंग सेल्स, पहले ये बताओ, लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, जो स्पेस होती है ना इन बिटवीन, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अच्छा, लीडिंग सेल्स का इसीलिए दूसरा नाम है, इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पर्टिकुलर, मैंने बताया था ना एंड्रोजन वो ग्रुप होता है बेटा, और उसका पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये तो दोनों फीमेल के हार्मोन है बेटा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, टू स्पर्म किसे कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, याद करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लिखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय मेल germ cells which undergo meiosis and produce these sperms, and Sertoli cells provide nutrition, है ना। तो कौन से सेल्स बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, Sertoli cells। नाउ Sertoli cells आर फाउंड, अब भी बोला कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ना, अरे इधर तो ओवरी लिखा है फीमेल, नो, फेलोपियन ट्यूब ये भी फीमेल का पार्ट होता है बेटा, तो ये भी नहीं आएगा, इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो ये डायग्राम अब भी किया ना, ये लेबलिंग में आते हैं बेटा ऐसे। चलो रिकॉग्नाइज द फाइंड आउट द करेक्ट, देखो ऑप्शन देखने से पहले ही आपको पता होने चाहिए, आप ऑप्शन देख के ना मत, कई बार हमें आंसर पता चल जाने चाहिए, राइट। देखो ए ये क्या है बेटा, वास डिफरेंस है, करेक्ट। ये बी क्या है, बी इज अ एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस है, ओके। सी क्या है, सी वासा एफ्रेंशिया है, फिर डी क्या लगता है बेटा, डी रीटे टेस्टीज लग रहा है, और देख लेते हैं ऑप्शन में, क्लियर। और ई क्या लग रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, चलिए देख लेते हैं। अब ए हमने बोला वास्ट डिफरेंस, ओ उधर सीक्वेंस में भी नहीं दिया, देखना ध्यान देना, ये इधर डी से ई से डी से डी से शुरू हो रहा है, ए ढूंढो ए किधर है, ए वास्ट, इस ए में फर्स्ट वास्ट डिफरेंस दिया है, इधर ए वासा एफ्रेंशिया दिया है, तो ये तो ऑप्शन हमारे लिए निकल गया, इधर ए एपिडाइडमिस दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए निकल गया, वास्ट डिफरेंस, तो हमारे लिए दो ही ऑप्शन अभी बचे हैं, ए एंड डी। अब हमने बोला बी, बी इज एपिडाइडमिस, किधर है, बी 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 बी, इधर वासा एफ्रेंशिया, बी 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 बी, ये रहा एपिडाइडमिस। देख लो बाकी के भी चेक कर लेते हैं बेटा। सी वी से इज अ वासा एफ्रेंशिया, यस सी इज अ वासा एफ्रेंशिया मैम,
डी हमने बोला रिटेटेस्टिस तो ई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ग्रेट, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? डी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर मेल एसेसरी डक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस? मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ये कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है एमसीक्यूज में, राइट? तो सीक्वेंस क्या है, याद करो क्विकली कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाते हैं मैम? रिटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडिडेमिस से वास डेफरेंस से वो समाइनल वेसिकल्स के साथ फ्यूज्ड करके एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। चलो यहाँ पे क्या दिया, तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? रिटेटेस्टिस। भैया सभी जगह पे रिटेटेस्टिस ही है, सभी जगह पे रिटेटेस्टिस है। ओके, रिटेटेस्टिस किस में ओपन होती है? वासा एफरेंशिया। कहाँ है? वासा एफरेंशिया। ये वास डेफरेंस, ऑप्शंस खत्म। वासा एफरेंशिया किस में ओपन होती है बेटा? एपिडिडेमिस। इधर रहा एपिडिडेमिस, इधर क्या दिया है? वास डेफरेंस, तो खत्म। और फिर वास डेफरेंस, तो आंसर आएगा हमारा ए। Next, oh wow, see, corpus cavernosa. This is also a tissue which is found into penis. चलिए, no problem. Inguinal canal क्या होती है? For descending testis section dorsal. Okay, this is 1 का आएगा बेटा 3 for a descending testis. बोला ना inguinal canal के थ्रू, तो 1 का हम बोलते हैं 3, तो 1 का 3 हमारे लिए 2 ऑप्शन बनते हैं बेटा, बी एंड डी। ये 1 का 1 है, 2 है, तो ये ऑप्शन यहीं पे हमारे लिए निकल जाते हैं। ओके, उसके बाद रिटेटेस्टिस, ये 1, दिस इज द 1, दैट इज द नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, है ना? ओके, तो 2 का 1 कहाँ है? अरे भाई, हमें पहले ही देख लेना चाहिए था, दोनों में 2 का 1 ही है। चलिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, थर्ड, अच्छा ये मैंने इंग्वाइनल कैनाल के लिए लिखा बेटा, दिस इज ये वाला। ओके, लीडिंग सेल्स क्या करते हैं बेटा? लीडिंग सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्यूबर्टी आने पे, राइट? ओके, तो 3 का क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। आओ, कहाँ गया? अच्छा, ये इधर 3 का 4 बोल रहे हैं, गलत। 3 का 2, फिर भी डबल चेक। 4 का 5, प्रीप्यूज, यस बेटा, दैट इज अ टर्मिनल स्किन ऑफ द पीनस, जो लूज स्किन होती है ना, 4 स्किन हमें बोला है, इसे बेटा प्रीप्यूज कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो, एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, डोर्सल बंडल ऑफ द पीनियल टिश्यू, 4 आएगा। तो यस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following gives correct combination of a structure found in mammalian testes? कौन सा करेक्ट है? मतलब हमारे लिए 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखो, पहला ही ग्राफियन फॉलिकल फीमेल, वाओ, अरे वाह, कितना आसान हो गया बेटा हमारे लिए, तो ग्राफियन फॉलिकल फीमेल, और यहाँ पे मेमेलियन टेस्टिस मेल, ग्राफियन फॉलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा ऊजेनेसिस में, फीमेल में होता है। तो ये तो 3 ऑप्शन वैसे ही हमारे लिए निकल गए, तो देख लो पर डबल चेक। यस, सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस, लीडिंग सेल्स, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, दिस इज अगेन अभी क्या, राइट? चलो, ए क्या है? ए है समाइनल वेसिकल, किधर है ए समाइनल वेसिकल? ओ बाप रे, वापिस से सेम है ये। ए इधर इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहा है, ये नहीं आएगा। ए इधर समाइनल वेसिकल्स है, तो ये हो सकता है। ए इधर बल्बो यूरेथ्रल है, ये नहीं आएगा। ए इधर ये भी समाइनल वेसिकल है बेटा, तो हमारे लिए वापिस से 2 ऑप्शन बन रहे हैं, बी एंड डी। अब बी देखो, बी क्या है बेटा? बी, दिस इज वास डेफरेंस, बी वास डेफरेंस, बी हमारे लिए ये ऑप्शन में बी वास डेफरेंस है। ओ, यहाँ पे भी वास डेफरेंस ही है बेटा, हियर भी वास डेफरेंस इज देयर। ओके, अब सी देखो,
सी क्या है बेटा, सी दिया, सी इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड है, कहाँ पे है, सी इधर बल्बो यूरेथ्रल बोल रहे हैं और सी इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो बल्बो यूरेथ्रल नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर आएगा ये। फिर भी सी के बाद डी देख लेते हैं, यस डी इज अ इजैक्यूलेटरी और ई क्या है, बल्बो यूरेथ्रल, तो ई बल्बो यूरेथ्रल, राइट। पर देखो ये क्वेश्चन है ना, वैसे देखने जाए ना तो यहाँ पे है ना जनरली वो लोग ए बी सी डी ऐसे लिख लेते हैं, पर इन्होंने क्या किया है, वो इसे भी शफलिंग कर दिया है, देखो ऑप्शन में। तो आपको शांति से ढूंढना पड़ेगा, क्लियर, कि ए कहाँ बी कहाँ। फैंटास्टिक। नेक्स्ट, हाँ ये टर्म आपके लिए नया है बेटा, क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोचिडिज्म इज अ कंडीशन जिसमें टेस्टिस डज नॉट डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक। ये ऑप्शन है बेटा, इस ये कंडीशंस होती है जिसे कहा जाता है, जैसे देखो हमने ये पढ़ा था जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो इवन ओल्डर मैन में भी कंटिन्यू होती है, ये लाइन हमें दी हुई है, राइट। बट उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म के काउंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वैसे ही ये एक कंडीशन है जिसे क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है, जिसमें इट इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस डज नॉट डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक, वो एब्डोमिनल कैविटी में, बट बेटा फिर उसमें स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं हो सकता, स्टेराइल होते हैं। फाइन, चलो, sports the odd one out from the following structure with reference to the male reproductive। अब देखो odd one बोला है, odd one मतलब ये तीन ऐसी पार्ट होगा इसमें कि जो मेल का होगा और बाकी कुछ अलग होगा। देखते हैं, रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंसा, एपिडिडमिस, यस ये सब है। odd one out क्या है बेटा, इस्थामस, फीमेल में हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। नेक्स्ट, seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by, कौन कौन करता है बेटा, contributed तो by all three glands, that is the seminal vesicles, prostate gland and the bulbourethral gland, तीनों करते हैं। कहाँ है, seminal vesicles, prostate, यूरेथ्रा नहीं करता ही, एंड bulbourethral। तो आंसर 1 2 and 4 कहाँ है, 1 2 and 4, दिस इज। नेक्स्ट, the vas deferens receive duct from seminal vesicles and open into urethra is, कितनी बार करवाया इन्होंने, क्या बोला कि ये seminal vesicles vas deferens रिसीव करती है डक्ट और यूरेथ्रा में ओपन एज अ ejaculatory duct। नेक्स्ट, urethral meatus refer to, urethral meatus opening of the urethra, urinogenital duct ना बेटा, यूरेथ्रल मीटस को नहीं कहते, यूरेथ्रा को कहते हैं बेटा, यूरेथ्रा को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि वो कॉमन पैसेज होता है ना मेल में कि स्पर्म एंड द यूरिन पैसेज के लिए, क्लियर। ओपनिंग ऑफ द वास डिफरेंस इन यूरेथ्रा ना, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द urinogenital duct and muscle surrounding, अरे muscles नहीं, this is external opening of the urinogenital duct। मैं बताया था ना बेटा कि मेल में the passage of the sperm and the urine common होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, urinogenital duct। तो urethral meatus is a opening होती है। डन। नेक्स्ट, given below are 3 statements each with a 2 blank, select the options which is correctly fill up the blank in any 2 statements। अच्छा देखो यहां पे हमें दिए हैं 3 स्टेटमेंट, उन्होंने बताया है कि 3 स्टेटमेंट्स है, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट, बट उसमें से जो दो दो सब में ब्लैंक दी हुई है, किसी भी 2 स्टेटमेंट में करेक्ट है वो हमें ढूंढनी है। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं कि फर्स्ट ए स्टेटमेंट जो है, ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ द सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा, तो मैं अगर इसके फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आएगा बेटा हमारा मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, अगर सिंगुलर कहूंगी
तो गोनियम। और दूसरे कौन से आएगा ऑप्शन इसका बेटा? सर्टोली सेल, राइट। तो इसमें हमें ए में ऑप्शन मिलना चाहिए, मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स, ठीक है। चलो यहां पे हमें दिया है बेटा, ये रहे दो ही ऑप्शंस है। इसमें बोला है स्पर्मेटोगोनिया, यस 1, बट बेटा फॉलिक्यूलर सेल बोले हैं 2, फॉलिक्यूलर सेल नहीं होते हैं। अब देखो बी, तो ये तो ऑप्शन हमारे लिए खत्म ही हो गया, बट फिर भी देख लेते हैं आगे ये वाला। बी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द डैश थ्रू डैश। तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें ओपन होती है? हमें लाइन है टेक्स्ट बुक की, ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रीटे टेस्टिस। तो ये 1 एंड ये 2 बी का बनना चाहिए। देखो वासा एफ्रेंशिया, ये रहा वासा एफ्रेंशिया एंड रीटे टेस्टिस, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड, सी, द एनलार्ज एंड ऑफ पीनस इज कॉल्ड ग्लांस पीनस एंड इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, और उसे प्रिप्यूस भी कहते हैं बेटा, अभी बताया, ये रहा। तो इसका आंसर आएगा ये, दिस इज द आंसर ऑफ दैट। और यहाँ पे बोला है कोई भी 2 स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन है, तो बच गए वैसे भी, तो ये 2 सही है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है बेटा? इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, ना जी ना। अट्रैक्ट थोड़ी करती है किसको? ना। स्टिम्युलेट स्पर्म, हाँ बेटा स्टिम्युलेट करते हैं स्पर्म की एक्टिविटी को। नेक्स्ट, असरेशन एंड रीजन वाला है। ओके चलो पहले पढ़ो। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, हाँ, विच कंटेन लीडिंग सेल्स, करेक्ट है बेटा, स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट, लीडिंग, पहले पढ़ लेते हैं दोनों। रीजन दिया है, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ये भी करेक्ट है। तो हमारे बोथ स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, बट आप देखो अब क्या ये इसका आपको रीजन लग रहा है? आप समझो, देखो असरेशन में पूछा क्या है कि रीजन जो आउटसाइड है सेमिनिफेरस, उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं जिसमें लीडिंग सेल है, ठीक है। पर बेटा रीजन तो ऐसा होना चाहिए ना कि क्यों उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, राइट। और उसकी जगह यहाँ पे हमें रीजन में लीडिंग सेल का फंक्शन दिया हुआ है कि लीडिंग सेल एक्चुअली करता क्या है। दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, बट वो सपोर्टिंग नहीं है रीजन को। तो कहाँ होगा? बोथ द असरेशन रीजन आर टू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। ये आंसर आएगा बेटा, इसका बी आएगा। क्योंकि अब देखो हमें असरेशन में स्टेटमेंट में ये देते हैं कि जो आउटसाइड है इसे ये कहते हैं, और इधर लीडिंग सेल का फंक्शन बता रहे हैं। स्टेटमेंट वैसे दोनों ही ट्रू है। नेक्स्ट 25, each seminiferous tubule is lined by on its inside by 3 type of cell। अब भी किया बेटा, 3 नहीं, क्या आना चाहिए? 2 टाइप ऑफ द सेल्स। कौन से सेल्स? एक, पहला मेल जर्म सेल्स, क्या कहेंगे दूसरा नाम? स्पर्मेटोगोनियम, और दूसरे सर्टोली सेल्स। तो यहीं पे ये गलत हो गया। दिस सेल्स आर मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स। अच्छा इन्होंने 3 बोले तो उन्होंने तीसरा भी डाल दिया, लीडिंग सेल्स। भैया ये भी गलत है ना, लीडिंग सेल्स इसके अंदर। बेटा हमें लाइंड बाय पूछा है, लाइन ऑन इट्स इनसाइड पूछा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो बीच में स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पे ये लीडिंग सेल्स, उसका दूसरा नाम इसीलिए तो इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है बेटा, क्लियर। और दूसरे इम्यूनोकम्पिटेंट सेल्स होते हैं। तो दोनों भैया इनकरेक्ट है, बोथ असरेशन एंड रीजन आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, राइट। चलिए, सो आई होप मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करवाया, और मैं स्पेशली आज आपके लोगों के लिए ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, और अगर आप एमसीक्यूज करोगे तो पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा
और वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम जो है पूरी, वो शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।